आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं दीपा सिंह। पहले एक अपील। देश भर में 18 साल से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो, घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। कोविड संबंधी जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर 011-2397-8046 और 1075 पर संपर्क करें। सबसे पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी कल इंदौर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। राज्यव्यापी महाअभियान डेंगू से जंग जनता के संग शुरू। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा, डेंगू से सतर्क रहें और बचाव के उपाय अपनाते रहें। आम लोगों को आयुष्मान भारत निरामयम मध्यप्रदेश योजना की जानकारी देने के लिए आरंभ हुआ आयुष्मान पखवाड़ा। और जबलपुर संभाग में 1400 करोड़ रुपए की 2,362 जल प्रदाय योजनाओं पर अमल जारी। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में लगभग 11,000 करोड़ रुपए लागत की राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का भूमि पूजन और लोकार्पण करेंगे। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और लोक निर्माण मंत्री गोपाल भार्गव भी शामिल होंगे। हमारे इंदौर संवाददाता मनीन्द्र कुमार दुबे ने बताया है कि श्री गडकरी इंदौर अहमदाबाद मार्ग पर झाबुआ में माछलिया घाट पर 323 करोड़ रुपए की लागत के सड़क निर्माण का निरीक्षण भी करेंगे। पेश है एक रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के दौरे के साथ इंदौर जिले में 3,500 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं को गति मिलेगी। इनमें इंदौर को देश के मुख्य शहरों से जोड़ने के लिए सड़क मार्गों का विस्तार और रोजगार से संबंधित योजनाएं शामिल है। श्री गडकरी इंदौर खंडवा अकोला मार्ग पर 889 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले धनगांव बोरगांव सेक्शन के लिए सड़क निर्माण का भूमि पूजन करेंगे। केंद्रीय मंत्री की उपस्थिति में मल्टी लेवल लॉजिस्टिक हब के लिए भी समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। इस लॉजिस्टिक हब के बन जाने से क्षेत्र में जहां हजारों करोड़ रुपए का निवेश आएगा, वहीं हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर भी मिल सकेंगे। राज्यव्यापी डेंगू महाअभियान डेंगू से जंग जनता के संग अभियान का आज शुभारंभ करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि डेंगू के बारे में सतर्कता रखें और बचाव के उपाय अपनाते रहें। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश में जैसे कोरोना का नियंत्रण किया है, वैसे ही जनता के सहयोग से हम डेंगू को भी हराएंगे। मुख्यमंत्री ने डेंगू जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। श्री चौहान ने दवाई का स्प्रे किया और फॉगिंग मशीन चलाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोरोना का टीका लगवाना आवश्यक है, क्योंकि ये जिंदगी का डोज है। धार जिले में इस अभियान की शुरुआत जिला चिकित्सालय में विधायक श्रीमती नीना वर्मा द्वारा डेंगू जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर की। मंदसौर नगर पालिका प्रशासन द्वारा डेंगू के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए जन जागरूकता रैली निकाली गई। होशंगाबाद में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रदीप मोजेस ने अभियान को युद्ध स्तर पर संचालित करने के निर्देश दिए हैं। खंडवा में कलेक्टर अनय द्विवेदी ने डेंगू जागरूकता दल और डेंगू प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उमरिया कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव ने नालियों की गंदगी साफ कर इस अभियान की शुरुआत की। शिवपुरी में लोगों से अपील की गई है कि डेंगू और चिकनगुनिया से बचने के लिए घरों पर जल भराव न होने दें और साफ सफाई रखें। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि नागरिक अपने घरों के कूलर, वाटर टैंक और आसपास गड्ढों में टेमोफोर्स दवाई डालकर मच्छरों से निजात पा सकते हैं। प्रदेश से राज्यसभा के लिए रिक्त एक स्थान की पूर्ति के लिए उपनिर्वाचन की अधिसूचना आज विधानसभा द्वारा जारी होने के साथ नामांकन प्रक्रिया आरंभ हो गई है। आयोग द्वारा इस निर्वाचन के लिए मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रमुख सचिव अवधेश प्रताप सिंह को रिटर्निंग ऑफिसर और अपर सचिव बीडी सिंह को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। गौरतलब है कि मध्यप्रदेश से राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य थावरचंद गहलोत के त्यागपत्र देने के कारण राज्यसभा का उपनिर्वाचन होना है। उपनिर्वाचन की प्रक्रिया 4 अक्टूबर तक चलेगी। अब समय है अमृत महोत्सव क्विज का। आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपने श्रोताओं के लिए क्विज यानी प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता चला रहे हैं। इसमें मध्यप्रदेश में स्वतंत्रता संग्राम, स्वतंत्रता सेनानियों, प्रदेश के इतिहास, भूगोल, पर्यटन स्थलों और अन्य घटनाओं से संबंधित एक प्रश्न हर बुधवार पूछा जा रहा है। इस बार का सवाल है, अजयगढ़ का किला मध्यप्रदेश के किस जिले में स्थित है? आप इस प्रश्न का उत्तर हमारे ईमेल आकाशवाणी समाचार quiz@gmail.com पर या हमारे व्हाट्सएप नंबर 95899448
43350 पर दे सकते हैं। उत्तर के साथ प्रश्न का क्रमांक, अपना नाम, पूरा पता, मोबाइल नंबर और अपना एक फोटो जरूर भेजें। सही उत्तर देने वाले श्रोताओं में से भाग्यशाली विजेता का नाम अगले दिन गुरुवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले समाचारों में घोषित किया जाएगा। इसके साथ ही विजेता का नाम और फोटो आकाशवाणी समाचार के सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी साझा किया जाएगा। समाचारों में वक्त है ब्रेक का। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। ब्रेक के बाद समाचारों में आपका एक बार फिर स्वागत है। आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश योजना की जानकारी आम नागरिकों और हर पात्र व्यक्ति को देने के लिए आज से 30 सितंबर तक आयुष्मान पखवाड़ा आयोजित किया जा रहा है। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड बनाने, जनसंवाद और ऑनलाइन संवाद के कार्यक्रम आयोजित कर योजना के प्रावधानों से हितग्राहियों को अवगत कराया जाएगा। अब तक प्रदेश में 2 करोड़ 50 लाख से अधिक पात्र परिवारों के आयुष्मान कार्ड बनाए गए हैं। लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा जबलपुर संभाग में 2362 जल प्रदाय योजनाओं के कार्य जारी हैं, जिनकी कुल लागत 1481 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें जबलपुर जिले की 399, कटनी की 177, छिंदवाड़ा की 340, सिवनी की 311, बालाघाट की 362, मंडला की 312, डिंडौरी की 225 और नरसिंहपुर जिले की 236 जल संरचनाएं शामिल हैं। प्रदेश की समूची ग्रामीण आबादी के लिए व्यवस्था चरणबद्ध तरीके से 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। जबलपुर संभाग के 8 जिलों के करीब 20 लाख ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। पूर्ण हो चुकी जल प्रदाय योजनाओं से 7,59,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन के जरिए जल उपलब्ध करवाया जा चुका है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ऑटोमोबाइल और ड्रोन उद्योगों के लिए उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना पीएलआई को 26,058 करोड़ रुपए के बजटीय परिव्यय के साथ मंजूरी दे दी है। इससे उच्च प्रौद्योगिकी, अधिक कुशल और हरित ऑटोमोटिव निर्माण में नए युग की शुरुआत होगी। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद बताया कि ऑटो क्षेत्र के लिए 25,938 करोड़ रुपए और ड्रोन उद्योग के लिए 120 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। उन्होंने बताया कि इससे 7,60,000 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। अब समाचार संक्षेप में। सागर संभाग के कमिश्नर मुकेश कुमार शुक्ला ने अनियमितताओं और लापरवाही के आरोप में एक उपयंत्री और एक तहसीलदार को निलंबित कर दिया है। जबलपुर में कोरोना टीकाकरण महा अभियान के तहत पात्र 20,96,000 लोगों को सितंबर माह के अंत तक टीके की पहली डोज लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। होशंगाबाद जिले के ग्राम खापरखेड़ा में मूंग खरीदी के नाम पर किसान से रिश्वत की मांग कर रहे एक वेयर हाउस के प्रबंधक और कर्मचारी को लोकायुक्त टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। मिलावट से मुक्ति अभियान के अंतर्गत चलित खाद्य प्रयोगशाला कल से 2 दिनों के लिए आगर मालवा में रहेगी। खरगौन में टीकाकरण महाअभियान के दौरान 2 दिन में शेष रह गए 7,500 लोगों को वैक्सीन का पहला डोज लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आकाशवाणी खंडवा में हिंदी दिवस के अवसर पर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम आयोजित किया गया। श्योपुर कलेक्टर शिवम वर्मा ने पीजी कॉलेज प्रांगण में अमृत महोत्सव के अंतर्गत आज शीशम का पौधा रोपकर पौधरोपण अभियान का शुभारंभ किया। नीमच जिले में ग्वालटोली स्थित तलैया में डूबने से 2 बच्चों की मौत हो गई। बीएचईएल भोपाल में हिंदी दिवस और राजभाषा गौरव सम्मान समारोह 2021 का आयोजन किया गया। जिला रोजगार कार्यालय भोपाल के माध्यम से करियर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस द्वारा कल करियर कॉलेज भील परिसर में मेगा जॉब फेयर का आयोजन किया जा रहा है। राज्य संग्रहालय में कल से 22 सितंबर तक भारत के प्राचीन दुर्लभ सिक्कों की प्रदर्शनी सिक्कों की विरासत का आयोजन किया जा रहा है। बुलेटिन के अंत में आप सभी से एक अपील, मास्क और 2 गज की दूरी, हाथ धोना भी है जरूरी। नमस्कार।